आइए आज हम बात करते हैं उस महान राजा की जिसको खुद के पिता ने उनके कुरूप दिखने के कारण उन्हें राजा बनने के लिए अयोग्य मान लिया था। हम बात करेंगे भारत के देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी सम्राट अशोक की। तो कहानी की शुरुआत तब से होती है जब अशोक का जन्म भी नहीं हुआ था। जब भगवान बुद्ध अशोक के राजा बनने से 100 साल पहले मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। भगवान बुद्ध को एक बच्चे ने भिक्षा में बुद्ध के भिक्षा पात्र में मिट्टी दी। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने अपने साथ चल रहे लोगों से कहा कि 100 साल बाद यह लड़का मगध का राजा बनेगा और यह चक्रवर्ती राजा बनेगा। साल 304 ईसा पूर्व था जब अशोक का जन्म हुआ। तब अशोक को कुरूप मानकर उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें ठुकरा दिया। अशोक 101 भाई थे। इसका मतलब अशोक के राजा बनने के सफर में बहुत कठिनाइयां थीं। अशोक के पिता को 101 बेटों में राजा चुनना था। राजा बिंदुसार चाहते थे कि उनके ज्योतिषी पिंगलवत्स, जो कि आजीवक संप्रदाय के ज्योतिषी थे, उनके बेटों को देखें, परखें और बताएं कि उनमें से राजा बनने योग्य कौन है। अशोक के पिता बिंदुसार ने अपने सभी बेटों को परीक्षा के लिए बुलाया। अशोक मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से राजवन की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे बिंदुसार के मंत्री राधागुप्त मिले, जो हाथी पे सवार राजवन जा रहे थे। अशोक हाथी पर बैठ गए और राजवन पहुंच गए। वहां अशोक की कई परीक्षाएं हुई और साथ ही में उनके 101 भाइयों की तरह तरह की परीक्षाएं ली गईं। जब पिंगलवत्स ने अशोक की कुशलता देखी तो वह समझ गए कि अशोक ही राजा बनेगा, परंतु वह जानते थे कि अशोक राजा को प्रिय नहीं है और उसका नाम ले दिया तो वह मारा जाएगा। तब पिंगलवत्स ने कहा, जिसका वाहन सबसे अच्छा, आसन सबसे उत्कृष्ट, वही राजा बनेगा। और अशोक हाथी पर आए थे और उनका आसन धरती माता थी। तो धरती माता से उत्कृष्ट और क्या आसन हो सकता है। जल्द ही अशोक की एक और परीक्षा हुई, जिसमें अशोक को तक्षशिला में भेजा गया। तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तब राजा बिंदुसार ने अशोक को चुना कि तुम तक्षशिला में जाकर वह विद्रोह शांत करो। परंतु राजा बिंदुसार ने अशोक को अस्त्र शस्त्र नहीं दिए, क्योंकि वह चाहते थे कि अशोक राजा ना बने। अशोक वदान में कहा जाता है कि अशोक ने धरती माता से विनती की कि मुझे अस्त्र शस्त्र दे दो। तब धरती माता फटी और शस्त्र बाहर आ गया। परंतु उस दिन अशोक को शस्त्र चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अशोक जब तक्षशिला पहुंचे तब वहां उनका स्वागत पैरों के नीचे फूल डालकर हुआ और उसके बाद अशोक को उज्जैनी में गवर्नर बनाकर भेजा गया। और तभी पाटलिपुत्र में मगध की राजगद्दी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी। सुसीम की परीक्षा की घड़ी भी आ गई। तक्षशिला में एक और विद्रोह हो गया। इस बार बिंदुसार ने सुसीम को भेजा। इधर सुसीम गया, उधर बिंदुसार बीमार पड़ गया। बिंदुसार को लग गया कि उसका समय आ गया है। राजा ने महामात्र राधागुप्त को कहा कि आप सुसीम को तक्षशिला से बुलाइए और अशोक को तक्षशिला भेजिए। राधागुप्त को अशोक का बड़ा समर्थक कहा गया है। राधागुप्त को चाणक्य का पोता माना गया है। जो भूमिका चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए अदा की, वही भूमिका राधागुप्त की भी थी अशोक को राजा बनाने में। राधागुप्त ने सुसीम को संदेश भेजने में देरी की और अशोक को पाटलिपुत्र बुलाया। राधागुप्त ने बिंदुसार से अशोक को राजा बनाने के लिए कहा। राजा नहीं माना और अशोक ने जबरन राजा से सिंहासन छीनकर अपने को राजा बना लिया। तो अब शुरुआत होती है एक महान राजा की। आगे हम आपको
सेकंड पार्ट में बताएंगे कैसे कलिंग का युद्ध हुआ और कैसे राजा का दिल पिघला और अशोक ने युद्ध नीति छोड़कर